हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक उन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को नाम दिया गया है जिसमें जो फिनिश्ड गुड होता है उसको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन पे पहुंचाया जाता है। उसके बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं वो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होते हैं। जैसे कस्टमर सर्विस को लेके आना, इन्वेंट्री को किस तरीके से हमें ट्रांसफर करना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, कितने मिडलमैन बीच में इन्वॉल्व होंगे, या हम लोग डायरेक्ट उसको अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। जब ये सारी चीजें, ये सब एक्टिविटीज को ग्रुप अप किया जाता है तो वो किसके अंडर आती है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। मेनली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मतलब होता है दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग एंड मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं और अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट प्लेस तक या कंजप्शन प्लेस तक पहुंचाते हैं। अगर हम ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात करें, वो भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। उसमें दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को इन्वॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होती, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है उसमें। पहले होलसेलर आएगा, रिटेलर आएगा, या और एजेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। वहीं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन सब एक्टिविटीज को जब हम ध्यान में रखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान में रखते हैं कि कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमें अडॉप्ट करना है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो वो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के अंडर आता है। According to Philip Kotler, physical distribution involves planning, implementation, and controlling the physical flow of material and final goods from the point of origin of use to meet consumer needs at a profit. फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या क्या होता है? जिसमें प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन उस प्लान का होता है, और कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोल करना होता है फिजिकल फ्लो के, मटेरियल की मूवमेंट का, फाइनल गुड्स की मूवमेंट का, उस प्लेस से जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है वहां से जहाँ पे वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएगा, और ताकि प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाएगा। ये सारी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर किसके अंडर आती हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। तो आई होप आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में, स्टोरेज हाउस में, आपकी फैक्ट्री में ही पड़ा है, तो क्या आपको वो कोई प्रॉफिट अर्न करके देगा, या वो कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन जनरेट करेगा? नहीं करेगा ना। जब तक वो प्रोडक्ट आपका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन पे कंज्यूमर के पास ही नहीं पहुंचेगा तो वो कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगेन फर्स्ट पॉइंट से लिंक है। अगर आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा, आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, सही टाइम पे कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, तो आप क्या ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे? कोई भी प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट गुड्स एट द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस विद द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द सर्विस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि सही टाइम पर, सही जगह पर, सही गुड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जस्ट इमेजिन कि विंटर के प्रोडक्ट, विंटर्स चल रहे हैं तो हर जगह आपको वुलन क्लॉथ्स मिलेंगे। अब आपने समर के क्लॉथ वहां पे रख दिए हैं, तो क्या आपके कोई प्रोडक्ट को परचेज करेगा? कोई भी परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस पे सही गुड्स को नहीं पहुंचा रहे हो। तो उससे आपको कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी, कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ राइट गुड्स एट राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस शुड मैंडेट। नेक्स्ट आता है टू अचीव स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मेंटेनिंग मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो होना चाहिए वो स्पीडी होना चाहिए, तुरंत की तुरंत कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंच जाना चाहिए, और इन्वेंट्री लेवल को भी मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉक खत्म हो गया और आप फिर खत्म होने वाला है और फिर भी आप जल्दी 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 ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ये भी ध्यान फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर को रखना होता है। To establish the correct price of product by effective management of physical activities of distribution. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी ना, तो आप देखिएगा उसकी सप्लाई को क्या कर दिया जाता है? होल्ड कर दिया जाता है, और जो करंट मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये सब क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है।
टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट कस्टमर सर्विस। ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि अपने कंपटीटर से बेस्ट सर्विस दे दो आप आपके कंज्यूमर को कि वो आपके प्रोडक्ट को कहीं छोड़ के ना जाए, बल्कि 2-4 कस्टमर्स और लेकर आ जाए आपके प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फैसिलिटीज भी आप बोल सकते हो इनको। तो पहला जो है दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट होता है, या आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी का। इस फंक्शन में क्या होता है, जब आप ऑर्डर आपको ऑर्डर दिया जाता है, आप उस ऑर्डर को हैंडल करते हो, उन सबके आइटम्स को कलेक्ट करते हो, इनवॉइस जनरेट करते हो, डिस्पैच करते हो फिर ऑर्डर को, और बिल को कलेक्ट करते हो और अपना पैसा अर्न करते हो। तो ये किसके अंदर आता है, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो लाइव एग्जाम्पल है, जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो कुछ तो उसमें लिखा आता है ऑर्डर रिसीव्ड। उसके बाद क्या लिखा आता है कि इन ट्रांजिट है ऑर्डर, आपका ऑर्डर पैक हो रहा है। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर इज इन ट्रांजिट, मतलब वो मूव हो चुका है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आने के लिए। फिर वो इन ट्रांजिट दिखाता है कि आपका प्रोडक्ट जो है जहां भी उसका हेड ऑफिस था वहां से आपके लोकल एरिया के डिस्पैचर के पास वो पहुंच गया है। तभी की तभी आपके पास बिल भी जनरेट होके आ जाता है, और जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो उसकी बिलिंग, करेक्ट बिलिंग भी आपके पास आ जाती है। तो ये सब क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है स्टोरेज एंड वेयरहाउस। स्टोरेज किससे डील करता है कि हम अपने गुड्स को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर कंडीशन पे सेव करके रखें, बचा के रखें, ताकि जब टाइम हो उस गुड्स के मार्केट में जाने का तो हमारे पास इनफ अवेलेबिलिटी हो गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने की। गुड्स कैन नॉट बी जनरली मेड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इसलिए गुड्स का ऐसा नहीं होता कि आपको पूरे गुड्स जो होते हैं कि पूरे पूरे साल आप उसको अवेलेबल करा सको। तो उस अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने गुड्स की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके उसको स्टोर हाउस में क्या करना पड़ता, स्टोरेज हाउस में या वेयर हाउस में क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ गुड्स दैट आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है गुड्स पे कंट्रोल करना जो वेयर हाउस में आपने स्टोर करके रख रखे हैं। बिजनेसेस नीड्स टू मेंटेन एडुकेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू एंश्योर अनलिमिटेड फुलफिलमेंट्स ऑफ ऑर्डर। हर बिजनेस का, हर प्रोड्यूसर का ये मकसद होता है कि वो अपने अपने वेयर हाउस में इनफ इन्वेंट्री रखे कि वो जब भी डिमांड उसकी इंक्रीज हो तो उसको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आता है मटेरियल हैंडलिंग। It refers to the activity that are associated with the movement of goods from the site of manufacturing till it is loaded to the transport. मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है जब गुड्स आपके प्रिपेयर हो गए उसको आपको लोड करना है ट्रांसपोर्ट में, ताकि वो ट्रांसफर हो सके फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग रिजल्ट्स इन मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ गुड्स। जितनी अच्छी हैंडलिंग होगी मटेरियल की, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, उतना ही आपका लेस कॉस्ट लगेगी, आपके पास कोई भी लॉस होने के चांसेस नहीं होंगे, आपके गुड्स को भी वेस्ट होने के चांसेस कम होंगे। तो मटेरियल हैंडलिंग भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब जस्ट इमेजिन कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सी एरिया के लिए आपने प्रोड्यूस किया है। ओके, अब आप उसको रोड ट्रांसपोर्ट से तो नहीं भेज सकते ना, आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपका ऐसा परफेक्ट होना चाहिए जो बिना किसी अड़चन के आपके गुड्स को इजीली पहुंचा सके। तो जब भी कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करता है ना, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस, अपने प्रोडक्ट की कंडीशन, अपने प्रोडक्ट से अर्न हो रहे प्रॉफिट, इन सबको ध्यान में रख के लेता है। रोड सेफ्टी भी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट को डैमेज भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा क्रूशियल प्रोडक्ट है जो डैमेज हो सकता है तो दे हैव टू यूज मैनी काइंड्स ऑफ लेयर इन दी मटेरियल हैंडलिंग। उसके लिए उनको बहुत सारी लेयर्स यूज करनी पड़ेंगी ताकि उनके प्रोडक्ट को इजीली आप क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको, या वो इजीली आपके प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके। तो ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, share and subscribe our channel for more videos.